हेलो गाइस, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। क्या है? इटरेटिव मेथड। इसमें क्या है, सॉल्यूशन निकालते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो किसी इक्वेशन के। इफ़ वी वांट सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो बाय इटरेटिव मेथड वी राइट x इज इक्वल टू फाई ऑफ x, यानी कि जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? x इज इक्वल टू फाई ऑफ x। ये क्या है? फिक्स पॉइंट फॉर्म फिक्स पॉइंट फॉर्म है। यहाँ पे x क्या है? फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट क्या होते हैं? मान लिए a कोई पॉइंट है, इसको हम फिक्स पॉइंट कब कहेंगे? जब एफ ऑफ a इज इक्वल टू ए होएगा, तब हम इसको a को फिक्स पॉइंट कहेंगे। अब इसका इटरेटिव मेथड से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का सोल्यूशन लेने के लिए हम इसको फिक्स पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। क्या? x इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट इज़ गिवन एज नंबर। एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट इज़ गिवन, ये हमें एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया होएगा। मान लिया हमें एक वैल्यू दी हुई है एक्स नोट, तो हम उस वैल्यू एक्स नोट को इसमें पुट करेंगे। फाई ऑफ एक्स नोट क्या हो जाएगा? एक्स वन हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वन क्या आ गया? फाई ऑफ एक्स नोट आ गया। अब एक्स वन की वैल्यू को अगेन हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फाई ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा? इसको हम एक्स टू नाम दे देंगे। सेम वे में हम करते जाएंगे, तो एक्स ऑफ एन प्लस वन क्या आ जाएगा? फाई ऑफ एक्स एन आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका भी हमें यूज़ चाहिए होएगा कि इसको इस फॉर्म में लिखने से हमें इसका सोल्यूशन कैसे मिल जाएगा। क्यों अभी तक तो हमने क्या करा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को सिर्फ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स फॉर्म में लिखा है। इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? हमें इस थ्योरम से मिलेगा। कैसे? इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ री रिटन एज एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स फॉर्म में लिखा हमने। उसके बाद क्या होना चाहिए? जो ये हमारा फाई ऑफ एक्स फंक्शन है, ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, और इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ये फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, प्लस इसका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। किसमें? कोई इंटरवल ए बी दिया हुआ है जिसमें ये पॉइंट एक्स नोट, जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स नोट दिया था, उसमें ये लाई कर रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? मोड ऑफ फाई डैश एक्स लेस देन वन होना चाहिए उस ए बी इंटरवल में। तब इटरेटिव मेथड है, जो ये हमारी इटरेटिव मेथड हमने इस टाइप से इटरेशंस बनाई थी, ये हमारे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसके सॉल्यूशन को कन्वर्ज कर जाएगी। क्या है? दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस इसमें, फाई ऑफ एक्स और फाई डैश एक्स, ये दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए। किसमें? इंटरवल ए बी में, जिसमें ये पॉइंट एक्स नोट बिलोंग कर रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या है? मोड ऑफ फाई डैश एक्स लेस देन वन होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने रूट निकालने हैं, एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इस टाइप से इज इक्वल टू ज़ीरो, इस टाइप से हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है। इसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या है? गिवन है 3/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें दो इटरेशंस मान लेते हैं। एक है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन क्यू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, और सेकंड मान लेते हैं एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स एन माइनस वन रेज़ टू पावर 1/3। यानी कि हम x को फाई ऑफ एक्स कह रहे हैं, किसी भी x फाई ऑफ एक्स में कर दें, नहीं किसी में भी नहीं कर सकते। हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उनको हम इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे हम एक ये है एक्स एन प्लस वन ये है, और हमारा फाई ऑफ एक्स क्या बन गया? यहाँ पे फाई ऑफ एक्स क्या बन गया हमारा? यहाँ पे बन गया एक्स क्यूब प्लस 1/3,
एक्स क्यूब प्लस 1/3, ये क्या है, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/3। ठीक है, अगर हम इसको 3 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारी यही, हाँ जी यही हमारी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, फाई ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है, नो डाउट कंटिन्यूस है, 3/8 पर भी ये हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें फाई डैश एक्स का, फाई डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा, 3x² बाय में 3 क्या होएगा, x², और 3/8 को अगर मैं पुट करूँ 3/8, ये भी क्या है, लेस देन 1 नहीं आए, लेस देन 1 भी आएगा, और प्लस ये क्या है, कंटिन्यूस भी है। अगर इसका मैं मोड भी ले लूँ, मोड फाई डैश एक्स का मोड भी ले लूँ, ये क्या होएगा, 9/64, ये क्या है, ये भी लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। यानी अगर हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, xn प्लस 1 ये है, पाई ऑफ xn ये हम बनाएंगे, तो हमारा जो ये क्या है, सोल्यूशन को कन्वर्ज कर जाएगा, इसके सोल्यूशन को कन्वर्ज कर जाएगा इटरेटिव मेथड से। अब हम सेकंड देखते हैं, अगर फाई ऑफ x हम इस फॉर्म में लें, 3xn माइनस 1/3 इस फॉर्म में लें, तो क्या होगा, सेकंड में क्या दिया, xn प्लस 1 इज इक्वल टू 3xn माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन तो बन रही है। ठीक है, प्लस ये क्या है, कंटिन्यूस भी है। अब हम चेक करते हैं फाई डैश एक्स, फाई डैश एक्स चेक करते हैं हम 3/8 पर। फाई डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 1/3, 3x माइनस 1 रेज़ टू पावर 2/3, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, अब क्या पुट करना है हमें, 3/8 पर वैल्यू देखनी है हमें, तो 1/3 इंटू में 3/8 माइनस 1 रेज़ टू पावर 2/3 क्या हो गया, 9/8 माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस 8 और 8 रेज़ टू पावर 2/3 यहाँ भी हो गया, और 2/3 यहाँ भी हो गई, ये तो 1 आ गया, और इसका क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2/3 यानी कि 4 आ गया। अब 4 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और हमारी ये वाली कंडीशन क्या कहती है, फाई ऑफ एक्स इस तरीके से लेना है कि इसका मोड लेकर भी ये लेस देन 1 आना चाहिए, बट ये क्या है यहाँ पे फाई डैश एक्स इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। यानी अगर हम इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे, xn प्लस 1 और फाई ऑफ xn ये लेके चलेंगे, तो हमारा ये इसके सोल्यूशन को कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। कन्वर्ज करने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बहुत सारे हम देखेंगे क्वेश्चंस सिर्फ इसी थ्योरम से और इस डेफिनेशन से सोल्व हो जाएंगे इटरेटिव मेथड के। थैंक यू।